निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संवरते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। जी हाँ दोस्तों, कुछ इसी तरह की कहानी है मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट को सक्सेसफुल बनाने की। मैं हूँ पल्लवी पाटोदकर बोधिले, डायरेक्टर ऑफ सेल एकेडमी वर्धा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हाल ही में मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, जिसमें क्लास 8 स्टैंडर्ड से लेकर के तो 12 स्टैंडर्ड तक के बच्चों को कंटिन्यूअस बायोलॉजी पढ़ाया गया फॉर 24 आवर्स। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट में मैंने पढ़ाने की शुरुआत की थी 15 सितंबर इन द मॉर्निंग एट 5:40 AM एंड इसे कंप्लीट किया ऑन 16 सितंबर इन द मॉर्निंग एट 5:55 AM। So it was a continuous biology teaching marathon of 24 hours and 15 minutes. According to the international protocol for world record attempt, मुझे जो पढ़ाने के लिए टारगेट दिया गया था that was of 15 hours. मैंने अपने लिए लिया था कि मुझे 18 hours पढ़ाना है and complete हुआ 24 hours and 15 minutes का। हर 55 minutes पढ़ाने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना अलाउड था, बट ऐसे ना करते हुए मैंने हर 3 से 4 घंटे पढ़ाने के बाद कुछ 10 से 15 मिनट का ब्रेक अपने लिए प्लान किया था। बट उस 10 से 15 मिनट में आधा जो टाइम है वो मेरी डॉक्टर्स की टीम लिया करती थी, जिसमें कि मेरा बीपी चेक करना हो गया, शुगर चेक करना हो गया, ऑक्सीजन लेवल हो गया एंड सो ऑन। तो मेरे पास जो 3 से 4 घंटे पढ़ाने के बाद में टाइम बचता था दैट वाज ओनली ऑफ समथिंग 5 to 7 मिनट्स। ऐसा करते हुए जितना ब्रेक 24 आवर्स में मुझे लेना अलाउड था, उससे कहीं ज़्यादा कम ब्रेक लेते हुए हमने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करके बताया है। आज हर कोई ये जानना चाहता है कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, कैसे कोई 24 आवर्स कंटिन्यूअस पढ़ा सकता है। आई एम श्योर आपके भी दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि हाउ इट इज़ पॉसिबल फॉर एनीवन टू टीच कंटिन्यूअसली फॉर 24 आवर्स। तो दोस्तों, आज जो भी बातें मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ, आई एम श्योर कि ये सारी बातें आपको आपका एम, आपका गोल, आपका सक्सेस अचीव करने में 100% मदद करने वाले हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी यहाँ से 6-7 महीने पहले, समवेयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल के मंथ में लिटरली सुबह सुबह नींद में मुझे एक सपना आया कि मैंने किसी तरह का वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने सेट किया है। एंड वो सपना मेरे दिमाग पर इतना ज़्यादा हावी हो गया कि उसके बाद 24/7 आई वॉज इन दैट थॉट ओनली कि मैंने कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। तो वो सपना अब किसी भी तरफ से पूरा करना है, ये मैंने ठान लिया। सपना देखा है तो उसको पूरा करके रहना है। बट आई वॉज टोटली अनअवेयर अबाउट कि क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड मुझे करना होगा। ये दूर दूर तक कहीं दिमाग में नहीं था, बस ये था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड सपने में किया है तो रियल में करना है, बट किस चीज़ में करना है, क्या करना है, दैट वॉज नॉट डिसाइडेड। तो फिर उस डायरेक्शन में मेरा सर्च चालू हो गया कि क्या करना है, किस तरीके से करना है, और सर्च एंड हुआ यहाँ पे आके कि हाँ मुझे कंटिन्यूअस पढ़ाना है। टाइम वॉज नॉट डिसाइडेड। जब फॉर्मेलिटीज़ शुरू हो गई है वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट के लिए अप्लाई करने की, तो फॉर्मेलिटीज़ के दौरान फिर मुझे उनका मेल आया कि हाँ मुझे 15 आवर्स पढ़ाना है। तब जाके टारगेट मिला कि अच्छा कंटिन्यू 15 आवर्स पढ़ाना है। बट मैंने सोचा नहीं, 18 आवर्स मुझे करना है। इस तरीके से वो था। तो ये जो 15 फिर 18 और एंड अप ये जो हुआ है ये 24 आवर्स एंड 15 मिनट्स पे जाके हुआ। तो ये जो पूरा ड्यूरेशन था ये किस तरीके से कंप्लीट किया गया, इसके बारे में, सक्सेसफुल कंप्लीशन के बारे में आपको 4 चीज़ें मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। उसमें से सबसे पहली चीज़ तो देखो ये है कि जब भी आपको आपके लाइफ में कुछ भी अचीव करना रहता है, यू शुड हैव ज़बरदस्त पैशन फॉर दैट। यस, लाइक टीचिंग इज माई पैशन। तो आपको भी अगर किसी फील्ड में सक्सेस चाहिए, कुछ गोल आपको आपका अचीव करना है, तो यू शुड बी पैशनेट कि दिन रात आपके दिमाग में सिर्फ वो चीज़ जो है वो घूमती रहनी चाहिए, अंदर आग लगी होनी चाहिए। सो यू शुड बी पैशनेट अबाउट दैट। सेकंड थिंग, सिर्फ पैशन से काम नहीं चलता है, पैशन के साथ प्लस होना चाहिए प्लानिंग। यस, पैशन प्लस प्लानिंग, दिस इज द वन थिंग कि पैशन है, लेकिन पैशन के साथ आपको उसके सपोर्ट में कौन चाहिए, प्लानिंग। आपके पैशन को प्रॉपर तरीके से प्लान करो। तो मैंने भी वही किया, 18 आवर्स का प्रॉपर प्लानिंग किया जिस तरीके से मुझे दिया गया था। पैशन तो था, 24/7 आई वॉज लिविंग विथ दैट थॉट। बट जैसे जैसे ये बात
सब तरफ फैलती गई कि इस तरह से कोई रिकॉर्ड यहाँ पर होने वाला है। हर तरफ से एक ही वर्ड आने लग गया कि इट इज इम्पॉसिबल। यस, शुरुआत में तो एवरीथिंग वॉज वेरी वेल कि चलो पढ़ाना है, प्लान करते हैं, इस तरीके से करते हैं, वैसा करते हैं, बट जैसे जैसे लोगों के फीडबैक आने लगे इम्पॉसिबल, तो कहीं ना कहीं मेरे भी दिमाग में वो वर्ड काफ़ी ज़्यादा हावी होने लग गया कि शायद मैंने कोई रॉन्ग डिसीजन लिया है और ये पॉसिबल नहीं है। बट देन आई डिसाइड कि नहीं, अगर मेरे पैशन और प्लानिंग को मुझे बरकरार रख के वो चीज़ अचीव करना है तो उसके लिए ज़रूरत होगी प्रॉपर माइंड सेट, पॉजिटिव माइंड सेट की। वरना ये जो इम्पॉसिबल वर्ड है इसको आई एम पॉसिबल में कन्वर्ट करना सच में इम्पॉसिबल होता। तो इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल में कन्वर्ट करना था, इसलिए प्रॉपर माइंड सेट की ज़रूरत थी, एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी बिल्डअप करने की ज़रूरत थी, दिमाग में कुछ फिल्टर्स एक्टिवेट करने की ज़रूरत थी कि मेरा दिमाग बस वही करे जो अभी इस वक्त मेरे लिए ज़रूरी है, वो चीज़ अचीव करने के लिए ज़रूरी है। तो उस तरीके से पॉजिटिव माइंडसेट और साइकोलॉजी को बिल्डअप करने में मैंने मदद ली थी मेडिटेशन की। हाँ, पिछले 6 महीने से कंटिन्यूअस मैंने मेरे माइंड को इस तरीके से ट्रेन करना चालू कर दिया था कि जब भी मैं अपने दिन भर के कोई काम काज कर रही हूँ या दिन भर के मैं 8-9 घंटे जब पढ़ाती हूँ, उस वक्त में मेरा जो माइंड है वो एकदम पीसफुली शांत रहे। बिकॉज ये सब जानते हैं कि जब हम कंटिन्यूअस बात करते हैं या 2-4-5 घंटे पढ़ा लेते हैं तो हम लोग फिजिकली नहीं थकते, बट माइंड जो रहता है ये बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा थक जाता है और फिर वर्ड्स दिमाग में जंबल होने लग जाते हैं एक टाइम के बाद। कंटिन्यूअस 10-12 घंटे अगर पढ़ा ले तो शायद आगे क्या पढ़ना है ये भी याद ना आए। इस तरीके से हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में जंबलिंग हो सकता है। तो वो सब कुछ अवॉइड करने के लिए मैंने पिछले 6 महीने कड़ी तपश्चर्या की, प्रैक्टिस की, मेरे माइंड को इस तरीके से वो मेडिटेशन वाले स्टेट में ले जा करके रख दिया कि मैं पढ़ा रही हूँ तो बस मेरे मुंह से शब्द निकलने चाहिए, बहुत ही फ्लुएंटली सारी चीज़ें आजू बाजू की होनी चाहिए, बट यहाँ पर एकदम पीस मेंटेन रहना चाहिए, दिमाग एकदम शांत, माइंड पे ज़रा भी स्ट्रेस नहीं। सो पैशन, उसके साथ प्लानिंग, सेकंड वाली चीज़ मैंने क्या बताई आपको, पॉजिटिव माइंडसेट, साइकोलॉजी इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन अवर फिजियोलॉजी, ये बात आप हमेशा याद रखिए। तीसरी जो चीज़ यहाँ पर काम करेगी पॉजिटिव माइंडसेट के बाद में, दैट इज कंफर्ट जोन से बाहर आना। कुछ भी आपको अगर लाइफ में अचीव करना है तो कंफर्ट जोन से बाहर आना इज मैंडेटरी। जब तक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। कुछ अगर टारगेट सेट किया है तो वो टारगेट जब तक पूरा नहीं होगा तब तक आपको रेस्टलेस रहना है, कंफर्ट जोन में जाने से अपने आप को रोकना है, क्योंकि 24 आवर्स पढ़ाना था तो उसके लिए नींद की कुर्बानी देनी थी, उसके लिए खाने पीने की कुर्बानी देनी थी। सो आई वॉज प्रैक्टिसिंग कि अगर दोपहर में 5 मिनट भी ब्रेक नहीं लेते तो बॉडी में क्या चेंज आता है, रात में अगर बहुत कम नींद लेते हैं तो बॉडी में क्या चेंज आता है। आई वॉज प्रैक्टिसिंग ऑल दिस। तो कंफर्ट जोन से मैंने अपने आप को बहुत पहले ही बाहर निकाल लिया था। पैशन, प्लानिंग, पॉजिटिव माइंडसेट, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, ओके, ये तो सारी चीज़ें हो गई। बट अभी लास्ट में जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये जो 4 सूत्र हैं, इन 4 सूत्रों का कॉम्बिनेशन अगर आपके पर्सनैलिटी में आपने इंक्लूड कर लिया तो बिलीव मी, कोई भी लक्ष्य आपके साहस से कभी भी बड़ा नहीं होगा और आप लोग जिंदगी में हमेशा सफल होंगे। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? माइंड, बॉडी, सोल, एनर्जी। यस, आपकी माइंड को आपको इस तरीके से ट्रेन करना है कि ये तुम्हारा लक्ष्य है और उसके तरफ भागो। बॉडी को उस डायरेक्शन में काम करवाना है, नहीं तो माइंड को ट्रेन कर लिया कि डॉक्टर बनना है और इधर आपकी बॉडी 12 घंटे नींद निकाल रही है, बन गए आप, कंपाउंडर भी नहीं बनेंगे। जो भी चीज़ आपको चाहिए वो आपके सोल के अंदर, अंतरात्मा के अंदर बिल्कुल पूरा इंक्लूड कर लो, उसमें आप लोग जाकर समा जाओ, एक रूप हो जाओ आप उसके साथ में। सो माइंड, बॉडी, सोल, फोर्थ वन इज यूर एनर्जी। अगर माइंड, बॉडी, सोल सब एक जगह पे आ गए तो आपकी एनर्जी भी उस डायरेक्शन में लगेगी एंड यू विल अचीव योर एम, यू विल अचीव योर गोल। तो लास्ट में एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, ये वीडियो खत्म करने से पहले आपको कुछ चीज़ बताना चाहूँगी। शायद ये वीडियो देखकर आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है जो करना था। इट इज़ नॉट लाइक दैट। 24 आवर्स
बढ़ा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया मतलब मेरे लिए कोई ये बहुत बड़ी बात मैंने कर दी है या जो सक्सेस चाहिए उसको अचीव कर लिया है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। अभी भी बहुत कुछ बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, जिंदगी का अभी सार बाकी है। यहाँ से चल पड़े हैं नई मंजिल की ओर। ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। यस, दिस इज अ ट्रेलर। ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। थैंक यू सो मच।